Hello everyone, students. Today we solve worksheet number 11th of class 10th. First of all, you have to write your name, your class teacher name and date 30th July 2020. So let's start. Let's learn modals. Modal auxiliaries are verb such as can, must, could, would, etc. जो modal auxiliaries होती हैं ये verb होती हैं. सच एज जैसे कैन, कुड, मस्ट, कुड, वुड एट्सेट्रा, ये सभी मॉडल्स होती हैं. विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स, इन्हें मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स योग्यता. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. परमिशन मीन्स आज्ञा. नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता. ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य. एंड एडवाइस मीन्स होती है सलाह. मीन्स जब जहाँ कहीं भी जिस सेंटेंस में योग्यता, संभावना, आज्ञा, आवश्यकता, नैतिक कर्तव्य या सलाह देने की बात की जाती है तो वहाँ पर मेन वर्ब के साथ इन मॉडल्स को यूज़ किया जाता है. लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो. बच्चों यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट के थ्रू हम सभी मॉडल्स के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे. पहला है एबिलिटी. यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं कितनी तरह की मॉडल्स हैं जो हमें किस तरह से यूज़ करनी है. एबिलिटी मीन्स योग्यता. मैंने आपको बताया था योग्यता होती है किसी व्यक्ति के कुछ कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी. कैन, कुड, इसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं या कुड का. प्रेजेंट सेंस का सेंटेंस होता है तो कैन का करते हैं और अगर पास्ट सेंस का सेंटेंस होता है तो कुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. अमन 3 भाषाएं बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था. तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एबिलिटी शो की जा रही है. तो एबिलिटी शो करने के लिए अगर प्रेजेंट का सेंस होता है तो कैन का यूज़ किया जाता है और अगर बीते हुए समय का सेंस होता है सेंटेंस में तो कुड का यूज किया जाता है. सेकेंड देखते हैं परमिशन. परमिशन मीन्स आज्ञा. परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए. इसमें देखते हैं कैन, कुड और मे, इन तीनों मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई बैटरी इज़ फ्लैट, कैन आई यूज़ योर फ़ोन. मेरी जो बैटरी है वो फ्लैट हो चुकी है तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ. तो यहाँ पर हम परमिशन लेने के लिए सेंटेंस है तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया जा रहा है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकती हूँ. मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकती हूँ. तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए कैन, कुड और मे मॉडल्स का यूज़ किया गया है. थर्ड देखते हैं एडवाइस. एडवाइस मीन्स सलाह. सलाह देने या सलाह लेने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है. यू शुड ट्राई टू लॉस वेट, तुम्हें अपना वेट कम करने का प्रयास करना चाहिए. तो ये क्या है, एडवाइस है. वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, किसी भी व्यक्ति को समय पर टैक्स पे कर देना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन बताया था मैंने आपको, नैतिक कर्तव्य. जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं मस्ट और हैव टू, जो हमें करने ही करने होते हैं, जिस पर कि फोर्स किया जाता है कि ये वर्क आपको करना ही है, वहाँ पर मस्ट या हैव टू का यूज़ किया जाता है. तो सेंटेंस देखते हैं. यू मस्ट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए. ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है. यू मस्ट लर्न योर लेसन. सेकेंड देखते हैं. वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट. वी हैव टू गो नाउ, हमें अभी जाना पड़ेगा, और या वी विल बी लेट, या हम लेट हो जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स होती है संभावना. माइट, मे, कुड और कैन, ये चारों मॉडल्स का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. इट लुक्स नाइस, यह बहुत सुंदर दिखता है. बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह सुंदर दिखता है लेकिन यह महंगा हो सकता है. बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो सकता है. नेक्स्ट, रमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमारो. रमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमारो, रमन कल, टुमारो आने वाले कल में, कल विजिट के लिए आ सकता है. विजिट मतलब देखने के लिए, घूमने के लिए आ सकता है.
तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। दे कुड कम बाय कार, वे कार से आ सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, तुम इस कस्बे में खो सकते हो, आसानी से खो सकते हो। अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो खो भी सकता है। तो ये सब क्या है, ये सभी संभावनाएं हैं। अब बच्चों नीचे कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करने हैं। तो पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। अब यहाँ आपको करेक्ट मॉडल फिल करनी है 1। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, शुड एंड वुड। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा 1 डैश रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऐसे है, किसी भी व्यक्ति को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर आएगा शुड। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शुड, पढ़ना चाहिए। 1 डैश नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड डैश कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट दैट आई वॉज लिविंग बिहाइंड। तो आई मस्ट नॉट इमेजिन, आई मस्ट नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर, मैं फ्यूचर की इमेजिन नहीं कर सकता। आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड कुड कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट, और जो समय है उसका बीते हुए समय से कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब थर्ड देखते हैं, अ नेशन डैश नॉट बी जज बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट्स लोएस्ट वंस। तो अ नेशन, इसका करेक्ट आंसर आएगा शुड। अ नेशन शुड नॉट बी जज, एक जो राष्ट्र है उसे इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट्स लोएस्ट वंस। उसके जो हाईएस्ट सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके द्वारा जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके लोएस्ट वंस के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसे जज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपार्थीड डिक्टेटेड। बच्चों अपार्थीड मीन्स होती है रंग भेद की नीति, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ की थी, वो रंग भेद की नीति थी, है ना। वो गोरे थे, हम जो भी इंडियन है हमारा सांवला कलर होता है, तो हम लोग, ये अपार्थीड की नीति थी। डिक्टेटेड वेयर साउथ अफ्रीकन, देखो साउथ अफ्रीका में भी ये रंग भेद की नीति पहले की जाती थी। अपार्थीड डिक्टेटेड वेयर साउथ अफ्रीकन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रेस मीन्स होती है जाति। could live and work, the type of education they dash receive and whether they dash vote। तो इसमें आंसर आएगा would, यहाँ पर आएगा would फर्स्ट में, और सेकंड में आएगा could। they could vote, educated they would receive, वे रिसीव कर सकते थे, and whether they could वोट, या तो वो किसी रेस को, किसी जाति को, उसके नियम कानूनों को, उसके कार्यों को, उन्हें उसकी एजुकेशन को रिसीव करना होता था, और वेदर या दे कुड वोट, या फिर वो वोट दे सकते थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें आएगा वुड, और सेकंड में आएगा कुड। नेक्स्ट देखते हैं, ए ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु मे कॉन्क्वेर इट। एक जो ब्रेव व्यक्ति है वह नहीं है जो कि इसे डर को महसूस करता है, बल्कि वो व्यक्ति होता है ब्रेव जो कि इस डर को जीत लेता है। कॉन्क्वेर मीन्स होता है जीत लेना। इवन दो टूडेज वर्ड स्टिमुलेट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, मंडेला शोड अस दैट वी डैश फाइट फॉर जस्टिस। तो इसमें आएगा इसमें आएगा मस्ट। इवन दो टूडेज वर्ड स्टिमुलस अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, यद्यपि हमें जो है स्लेवरी मीन्स होती है दासता के बहुत सारे स्टिमुलेट्स मिलते हैं। मंडेला शोड अस दैट वी माइट फाइट फॉर जस्टिस, हम नहीं, सॉरी, माइट नहीं आएगा, मस्ट आएगा। वी मस्ट फाइट फॉर जस्टिस, हमें मंडेला ने भी यही सिखाया था कि हमें जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए, तो इसमें मस्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव होना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, कलर मीन्स रंग, कास्ट जाति, रेस, एज एंड जेंडर इन द सोसाइटी। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देयर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो इट डैश seem difficult to understand, although it
seem difficult to understand. People should stand up because even in 21st century we face different forms of stereotypes, racism and cultural intolerance. तो इसमें आएगा can. Although it may seem, sorry can नहीं आएगा, it may seem, यहाँ पर आ जाएगा may. नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डिप्राइवेशन. योर स्पिरिट डैश बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आर सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डिप्राइवेशन. योर स्पिरिट कैन बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी. तुम्हारी जो स्पिरिट्स है, फीलिंग्स है, वो तभी फुलफिल की जा सकती है व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, जब तुम्हारा पेट खाली हो. तो यहाँ पर आएगा कैन. नेक्स्ट देखते हैं, पीपल डैश लर्न टू हेट. हेट नफरत करना. इफ दे डैश लर्न टू हेट दे डैश बी टॉट टू लव. फॉर लव बिकम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. तो इसमें आंसर देखते हैं, पीपल कैन कर सकते हैं, सीख सकते हैं लोग. पीपल कैन लर्न टू हेट, नफरत करना सीख सकते हैं. बट लेकिन इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीखना चाहते हैं तभी वो सीख सकते हैं. दे मस्ट बी, यहाँ पे लास्ट में देखिए दे मस्ट बी, ये उनका नैतिक कर्तव्य बताया जा रहा है इसमें. तो दे मस्ट बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे. यहाँ फर्स्ट में आएगा कैन, इसमें आएगा कैन और यहाँ आएगा मस्ट. तो बच्चों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में. टिल देन बाय बाय. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.